एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,25,000 है। यदि जनसंख्या 2% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है, ठीक है, यानी कितनी जनसंख्या बढ़ रही है प्रति वर्ष? 2%। तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? तो इसे हम 2% है तो उसे भिन्न में बदल लेंगे। किसमें? भिन्न में। यानी 2% का मान कितना होता है भिन्न रूप निकालें तो जब हम प्रतिशत चिन्ह हटाएंगे तो नीचे 100 रह जाएंगे, ठीक है। तो 2 1 2, ठीक है, 50 दिन 100, तो 1/50। तो जब यानी 50 क्या है? मूल है, ठीक है, मूल संख्या हमारी, ठीक है, वृद्धि हो रही है, ठीक है, क्या हो रही है? वृद्धि। तो हम क्या करें? मूल संख्या में क्या करें? जो 1 है उसे हम जोड़ दें, ठीक है। तो कितना हुई? 51/50। तो हमारी प्रति वर्ष कितनी संख्या बढ़ रही है? 51/50, ठीक है। तो पहले हमारी जनसंख्या कितनी थी? 1,25,000, ठीक है। बड़े कितनी? 51/50। जब 3 वर्ष पढ़ रही है तो ये पहली वर्ष, ठीक है। जब हमें 3 वर्ष के लिए संख्या वृद्धि निकालनी है तो हमें इन्हें 51/50 को 3 बार लिखना पड़ता है, ठीक है। अगर 5 बार होता तो 5 बार लिखते। तो 51/50, 51/50। तो जब 5 5 3 बार है तो इनका घन कितना होगा? 5 का घन होगा 125 और 3 जीरो हो जाएँ, ठीक है। ऊपर 125, तो इन्हें काट दें, ठीक है, एक बार बराबर। अब हमें देखना है हर ऑप्शन की संख्या में कितनी अलग अलग नंबर है, ठीक है, इकाई अंक। तो जब हम 1 का 1 में गुणा करेंगे, 1 एकने 1 1 एकने 1, तो किस ऑप्शन में आ रहा है? ए में आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन करेक्ट आंसर है। तो आपको करेक्ट आंसर पर लगाकर चिन्ह इतना ही हल करके आगे बढ़ जाना है। इससे क्या होगा कि आपको समय की बचत होगी, ठीक है। अगला सवाल है नंबर 7। एक गांव की जनसंख्या 24,000 है। यदि अगले वर्ष से समय 4% से कमी होने, कितनी कमी हो? 4% की संभावना है, तो अगले वर्ष गांव की जनसंख्या कितनी होगी? तो इसे हम भी करें किस प्रकार? ये 4% है, उसे भिन्न के मान में रख लो, ठीक है। तो कितना होगा? 1/25, ठीक है। जब हम भिन्न का मान निकालेंगे 4% को 1/25 होगा, ठीक है। तो जब कमी दिखाई दे रहा है तो क्या है? 1 की कमी हो रही है, ठीक है। तो 24/25 होगा, ठीक है। अगर जनसंख्या कितनी है हमारी? 24,000, ठीक है। तो 24,000 गुणा 24/25, ठीक है। इससे हम काटेंगे, ठीक है। 2 25 चौका 100, 2 जीरो हट जाएंगे, ठीक है। और कितनी? 4 बार को, ठीक है। अब 25 और इसमें क्या करें? गुणा करें, ठीक है। तो जीरो का जब गुणा करेंगे तो मैं तो क्या होगा? जीरो तो हो गई, ठीक है। किसी संख्या सामने जीरो है। अब क्या करना? 4 का 4 में गुणा करेंगे और इधर 4 का, ठीक है। तो 64 16 16 चौक 64, तो 64 कौन से में? केवल सी वाले ऑप्शन में, ठीक है। इससे क्या होगा? तुम्हारा समय की बचत होगी और टिक करके बढ़ जाना, ठीक है। ए का 15% बी के 45% के बराबर है। तो ए माइनस बी का कितना प्रतिशत ए के बराबर है आपसे ये पूछा गया है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे जो का है इसका मतलब क्या होता है? मल्टीपल होता है। तो ए लिख लीजिए, ए का मतलब कितना? 15% और बी के बी गुणा 45% के बराबर। इसके परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 15 से इसको डिवाइड कर दूंगा तो ये 3 बार में कटेगा और ये 1 बार में कटेगा। सबसे पहले आप यहाँ से ए और बी के बीच का रेशियो पता करिए। तो ए को यहीं पे रहने दे रहे हैं
रेशो में और जो b है इसको अगर इधर ला रहे तो ये क्या हो जाएगा, ये तो p बटा बट्टे हो में ले आओ जाएगा। बराबर इधर कितना बचा, ये 3 3 बट्टे और इधर ये लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो गया। तो a का मान कितना आ गया, 3 आ गया और b का मान कितना आ गया, 1 आ का मान गया। 3 ऐसा करने के बाद ये इसका मान पता चल गया और ये इसका मान पता चल गया। इतना क्लियर है। अब इसके बाद कहा कि a माइनस बी का, वो a माइनस b का a माइनस बी का मतलब क्या, इन दोनों को क्या करें, अब घटाएंगे। जब a माइनस बी करेंगे तो कितना मिलेगा, 2। 2 का कितना प्रतिशत, 2 का कितना प्रतिशत, हम लोग मान लें कि कितना x%। 2 का x% a के बराबर है, a के बराबर, a का मान कितना दिए गए, 3 3 है यानी 3 के बराबर। 2 का कितना प्रतिशत, 2 का कितना प्रतिशत इसके बराबर है, आपसे ये पूछा। ये जो परसेंटेज है अगर मैं इसको हटा दूंगा तो ये बटा क्या देगा, 100 देगा। ये बटा क्या देगा, ये 100 देगा। बट्टे 100 और इसको यहां से डिवाइड करूंगा तो ये 50 बार में कटेगा। ये कितनी बार में कटेगा, 50। इसका अलग इधर मल्टीपल करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा कितना प्रतिशत है, 150%। तो सी ऑप्शन देखिए इसका मैच करता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला सवाल चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दूंगा। इन 2 क्वेश्चन को क्या करेंगे, आप सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आ रहा है। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इस क्वेश्चन को भी क्या करेंगे, आप सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आ रहा है। क्लियर है। देखिए जिन लोगों का ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको परसेंटेज चैप्टर में आपको बता दिया। प्रतिशत अंक अर्जित करता है और 32 अंकों से अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो जाता है, जबकि एक अन्य परीक्षार्थी जो 40% अंक अर्जित करता है और वह उत्तीर्ण या पास बोले, वह उत्तीर्ण परीक्षा उत्तीर्ण या पास बोल सकते हैं, पास करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 28 अंक अधिक अर्जित करता है। तो पूछा कि आपसे 72% अंक अर्जित करने वाले परीक्षार्थी ने कितने अंक प्राप्त किए, आपसे ये पूछा गया। अभी इस लाइन को अभी छोड़ दीजिए। सबसे पहले लोग ये पता करें कि पेपर कितने, इसको अभी देखिए, यहाँ से इस लाइन को छोड़ दीजिए भैया। सबसे पहले लोग यहाँ से ये पता करें कि पेपर कितने नंबर का हुआ था। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है या इसको ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे, चैप्टर मैंने आपको ये बताया था कि परसेंटेज क्या करेंगे आप, जो परसेंटेज और यहाँ पे परसेंटेज दिया गया, परसेंटेज आपस में घटा लेंगे। क्लियर है। मैंने आपको यही बताया था चैप्टर में कि परसेंटेज क्या करेंगे, आप आपस में घटा लेंगे। जब इन दोनों को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये 15% मिलेगा। फिर इसके बाद मैंने आपको ये बताया था चैप्टर में कि इन दोनों को ऐड कर लेंगे। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, जोड़ेगा, इन दोनों को ऐड करिए, 8 2 10 हो गया, यानी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। हम लोग कह सकते हैं कि 15% का मान दिया गया है। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड करूंगा तो ये पूरा 1% का मान आ गया। अगर मुझे पूर्णांक पता करना है कि मीन्स पेपर कितने नंबर का हुआ था, तो इसमें क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। अब देखिए मुझे ये पता चल गया कि पेपर कितने नंबर का हुआ था, इतने नंबर का हुआ था। पेपर कितने नंबर का हुआ था, इतने नंबर का हुआ था। चाहे तो हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं या फिर रहने दिया जाए। अब पेपर मुझे यानी पूर्णांक पता चल गया। अब ये कहा गया कि 72% अंक लाने के लिए कितना नंबर चाहिए, तो पूर्णांक का क्या करेंगे, आप पूर्णांक का 72% आप निकाल लीजिए, यानी जितने नंबर का पेपर हुआ इसका 72% आप निकाल लीजिए। बटे कितना हो जाएगा, 100 से 100 कट गया। इसको डिवाइड कर दूंगा तो 15 चौको 60। अब इसका मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये लास्ट में 8 मिलेगा। 8 सिर्फ देखिए इसमें दिख रहा और किसी में नहीं दिख रहा है, तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 288। ये इसका आंसर आ गया। बस अब रहने दे रहे हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, क्या एसएससी जीडी का अभी मैं प्रीवियस क्वेश्चन को ही सॉल्व कराऊं कि जो प्रैक्टिस सेट है उसको सॉल्व कराऊं। मैंने आपसे क्या पूछा, मैंने आपसे ये पूछा कि